का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहे जाने वाला अलीगढ़ के शाहजमाल का कब्रिस्तान आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वहीं बीते दिनों में तेज बरसात के बाद कब्रिस्तान में भारी मात्रा में जल भराव हो गए, जिसके बाद जल भराव के चलते कब्रें उखड़ने लगी। वहीं अपने पूर्वजों की कब्र उखड़ते देख क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बरसात के बाद कब्रिस्तान में भारी मात्रा में जल भराव हो गए, जिससे कि पानी कब्रों में प्रवेश कर गए और कब्रें उखड़ने लगी। वहीं कब्रों में पानी जाने की वजह से कब्रों से बदबू भी आने लगी। जानकारी देते हुए समाज सेवी व्यक्ति भूरा भारती ने बताया कि बीते दिनों हुए तेज बरसात के बाद कब्रिस्तान में भारी मात्रा में जल भराव हो गए। उन्होंने कहा कि नगर निगम को शिकायत करने के बाद भी कब्रिस्तान का पानी नहीं निकाला गया। यही कारण है कि पानी अब कब्रों में भी जाने लगा है और कब्रें उखड़ने लगी हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले से कई जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन जनप्रतिनिधि आते और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन पानी निकालने के लिए कोई सुविधा नहीं कराई गई। फिलहाल पूरे मामले पर शासन के जनप्रतिनिधि व प्रशासन के आला अफसर अनदेखी करते नजर आ रहे। जानकारी देते हुए भूरा भारती ने बताया कि इस कब्रिस्तान को एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है, जिसका जिक्र कई बड़े टीवी शो में भी किया जा चुका है। मेरा नाम मोहम्मद बुरा है। ये कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ है, इसकी वजह क्या है? इसमें कब्रिस्तान में पानी भरने की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पर पानी निकलने का कोई साधन नहीं है और कुछ कमियाँ अपने लोगों की भी हैं जो अभी तक इसका कोई निर्माण नहीं करा पाए। इसका अगर निर्माण ठीक तरह से हो जाए तो हो सकता है पानी की समस्या इस तरह से हो जाएगी कि पानी यहाँ भरेगा नहीं जिस तरह से भर रहा है। अभी मैं आपको पीछे दिखा दूँ, ये बाबरी बोलते हैं इसको, जिसमें किसी टाइम पहले परियां नहाया करती थी। आज यहाँ परिंदे भी नहीं हैं। पीछे एक कुआं दिखा दूँ मैं आपको, जो कुआं है उसमें कुरान शरीफ शहीद होकर वहाँ पड़ती हैं और पानी भरने के कारण वो बाहर निकल कर आ जाती है जब पानी भर जाता है। तो ये नुकसान जो हो रहा है आज कौम का, तो इसी वजह से हो रहा है कि हम लोग इस चीज़ पर नज़र नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ पे पहले भी एक प्रतिनिधि आए, वो वादा करके गए कि यहाँ का निर्माण हो जाएगा। आज उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन नज़र किसी की नहीं है। बोर्ड राजनीति पर पूरी सबकी नज़र है, निर्माण पर विकास का दावा करने वाले नेता विकास का दावा तो करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान पे किसी की नज़र नहीं है, किसी तरह की कोई नज़र नहीं है। अभी भी पिछले हफ्ते पानी जो पड़ा था, लोगों ने मिट्टी बढ़वा कैसे भी करके उसका थोड़ा काम कराया, फिर वही कब्र में गड्ढे, वही तख्ते बाहर आ रहे हैं निकल कर, मुर्दे बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो इस चीज़ प्रदेश का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है शाहजमाल सबसे बड़ा यहाँ की कमेटी क्या कर रही है? क्या उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बताया कि यहाँ के ये हालात हैं, यहाँ गंदगी है, यहाँ जो कुरान शरीफ है जो पारे हैं वो भी पानी में डूब रहे हैं? उसकी देखिए, कमेटी तो अपना काम को अंजाम पूरी तरह दे रही है और देती है, लेकिन ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। इसमें कमेटी अकेले काम नहीं कर सकती, इसको पूरी कौम को जोड़ के आना होगा और कौम को इस कब्रिस्तान का पूरा निर्माण कराना होगा। इसमें हम सबका ही सहयोग होना चाहिए। कहीं ना कहीं नगर निगम की भी लापरवाही सामने आ रही है पानी भरने की वजह से। हाँ, नगर निगम की नाकामी है इसमें। उधर शाहजमाल थोड़ा नीचे पे, इसकी वजह से मशीन लगी हुई है, लेकिन जिम्मेदारी तो मैं फिर कहता हूँ आपसे कि पूरी कौम की बनती है इसमें। जब तक हम लोग सब जुड़कर नहीं आएंगे तो कब्रिस्तान का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो कब्रें में पानी भरा हुआ है, इसका अभी तक निकल नहीं पाया। बारिश शुरू हुए भी 3 दिन बंद हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक पानी नगर निगम की पूरी नाकामी है इसमें। नगर निगम तो बस ये दिखावे के लिए एक मशीन भेज देती है, जब पानी निकलने का टाइम होता है, दूसरा सूख जाता है तो एक मशीन भेज देती है पानी निकलने के बाद भेज देती है दिखाने के लिए। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे महापौर जी हैं यहाँ पर, जिम्मेदार हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी, उनको भी देखना चाहिए। कब्रिस्तान पूरी कौम का कब्रिस्तान है और आप भी कब्रिस्तान आते हो, ऐसी बात नहीं है। सभी प्रतिनिधि अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं कब्रिस्तान में, सबने देखा है कब्रिस्तान की हालत, और इस बार आकर देखें तो पता चलेगा। विकास ये नहीं कि आपने शहर का विकास कराया, मेन कब्रिस्तान का भी। वहाँ से तो बोर्ड बनता है ना, शहर से तो बोर्ड बनता है, लेकिन कब्रिस्तान से बोर्ड नहीं बनता, इसलिए यहाँ का निर्माण नहीं होगा। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए पूरी नेताओं को।